शकीरा आप प्लीज़ आप हमारी मदद कर दें अल्लाह के लिए। मैं अपने घर को बचाना चाहती हूँ। मैं दोबारा वह ज़िंदगी जीना चाहती हूँ जो 4 महीने पहले थी। उसके आंसू मेरे दिल पर उतरने लगे और उस पल मैं खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही थी। और जब तराना ने मेरे सामने दोनों हाथ जोड़ दिए तो मेरे दिल पर जैसे कोई बोझ सा आ गया। मेरी आंखों से भी बेकाबू आंसू बहने के लिए तैयार थे। उस पल मुझे बहुत एहसास हुआ कि जब इंसान से गलती हो जाए तो उसे अपनी घमंड को कितने नीचे ले जाना पड़ता है। वह लड़की देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी थी, मॉडर्न लग रही थी, उम्र में भी मुझसे कुछ साल छोटी होगी, मगर आज वह इतनी कमज़ोर और हारी हुई लग रही थी कि दिल कांप उठा। मैंने जल्दी आगे बढ़कर उसके हाथ थामे और नरमी से नीचे कर दिए, फिर उसे अपने गले से लगा लिया। उसकी हालत देखकर मेरा दिल दुख गया था। मैं जानती थी उस वक्त कोई भी शब्द उसके दुख को कम नहीं कर सकता था। मेरे अंदर एक अजीब सी चुप्पी छा गई थी, जैसे दिल और दिमाग दोनों एक दूसरे से उलझ गए हों। मेरे पति बार बार मुझे सवालिया नज़रों से मेरे तरफ तके जा रहे थे, जैसे आंखों ही आंखों में मुझसे पूछ रहे हों, शकीरा अब तुम्हारा फैसला क्या है। लेकिन मेरे होठों पर जैसे चुप्पी लग गई थी। मैं चाहकर भी कोई जवाब न दे पाई थी। दिल कह रहा था उन्हें हाँ कर दूं, मगर अकल बार बार मुझे रोक रही थी। मैंने दोनों पति और पत्नी को देखकर, जो अब एक दूसरे के लिए अजनबी बन चुके थे, मगर उनकी आंखों में अभी भी वही पुरानी मोहब्बत झलक रही थी, मुझे उन पर तरस आने लगा। शायद एहसास इंसान को इंसान बनाता है। मैं दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ मांगने लगी, या रब किसी दुश्मन के साथ भी ऐसी समस्या ना हो। मेरे पति ने धीरे से कहा, शकीरा तुम जानती हो ना, गलती दोनों से हुई थी। मकसूद ने गुस्से में तलाक दी, मगर तराना ने भी उस वक्त शब्दों का ख्याल ना रखा। मैंने सर हिलाया, क्योंकि मैं जानती थी वे ठीक कह रहे हैं। अक्सर रिश्ते एक पल के गुस्से में बिखर जाते हैं। मकसूद भाई दोबारा बोले, भाभी प्लीज़ कुछ कहिए ना। आप समर भाई को परमिशन दे दें, आपकी एक फ़ैसले से हमारा घर फिर से बच सकता है। उनके शब्दों में ऐसी तड़प और विनती थी, मैं खुद को संभाल ना पाई। मैंने अपना सर दोनों हाथों में थाम लिया। दिमाग जैसे भारी पत्थर बन गया था। मेरे पति बार बार इशारे कर रहे थे, शकीरा सर नीचे मत करो, सब तुम्हें देख रहे हैं। मगर मैं क्या करती। ये तो मैं एक अजीब उलझन में फंस गई थी। ये सब करने से मेरा दिल मना कर रहा था। मैं खुद को बहुत संभालने की कोशिश में अपने सर से हाथ हटाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, जैसे मेरा ही जिस्म मेरे काबू में नहीं। जब आखिरकार मैंने खुद को संभाला और धीरे से हाथ सर से हटाया, तो मेरी आंख से बहने वाले आंसू सीधा मेरे गाल पर आकर रुक गए। और ये मंजर मकसूद भाई ने भी देख लिया। भाभी खुदा के लिए मेरी मुश्किलों को आसान कर दीजिए। सारी ज़िंदगी तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। मकसूद भाई की आवाज़ काँप रही थी, जैसे हर शब्द के साथ उनका दिल भी टूट रहा हो। उनके चेहरे पर बहुत ही लाचारी, उनकी आंखों में आज शर्म, हया, शब्दों में एक ऐसी बेबसी थी जो सीधा दिल से होकर गुजरती थी। मुझे एक अजीब सी घबराहट होने लगी थी। दिल और दिमाग आपस में लड़ने लगे थे। मैं फैसला ही नहीं कर पा रही थी क्या सही है और क्या गलत। एक पल को मुझे गुलफ्सा की बातें फिर से याद आई, उसकी वे नसीहतें जो उसने मुझे दी थी। उसने मुझे डांटा था, दिल चाहा सब कुछ भूल जाऊं, मगर हकीकत सामने थी। एक जोड़ा हुआ घर, टूटे हुए दिल, उनके बीच मेरा ज़मीर। मैंने सर झुकाया हुआ था। अचानक तराना मेरे कदमों में आकर गिर गई। आप मेरे घर को बर्बाद होने से बचा लो। मैं हाथ जोड़ती हूँ। मैं कांप गई। जल्दी से ऊपर उठाया और सोफे पर बिठा दिया। दिल भर आया और शब्द खुद ब खुद होंठ से निकलने लगे। अगर सब यही चाहते हैं तो ठीक है, उसी में अच्छाई होगी। मेरे इतना कहने की देरी थी कि तराना की सिसकियाँ कमरे में गूंजने लगी। उसने दोनों हाथों में अपना चेहरा छुपा लिया, जोर जोर से रोने लगी। मकसूद भाई की आंखों में भी आंसू आ गए और मेरे पति चुप से मेरे फैसले पर मेरा शुक्रगुजार हुए और मुझे प्यार भरी नज़रों से देखने लगे। ये तय पाया कि कल ही मेरे पति और तराना का निकाह हो जाएगा। ये सुनकर मेरी आंखों से बेकाबू आंसू बहने लगे, जैसे अंदर कुछ टूट गया हो। मैं कुछ बोले बिना आंगन से पलटी, कमरे में भागी थी। मैं उन लोगों को दरवाजे तक छोड़ने भी नहीं गई। कुछ देर बाद मेरे पति वापस आए तो मैं अभी भी रो रही थी। मुझे देखकर वो परेशान हो गए। शकीरा क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? जल्दी से अपने दुपट्टे के पल्लू से आंसू साफ किए, मगर मेरी आंखों का दुख छुपा नहीं। वो मुस्कुराए और नरम शब्दों में बोले, अरे भाई तुम इतना क्यों सोच रही हो? मैं कोई हमेशा के लिए उसे अपने साथ नहीं रखने वाला। बस 2-3 दिन की बात है। निकाह के चौथे दिन ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। वह फिर से अपने पति के पास चली जाएगी। बस 3 दिनों के लिए वो मेरे निकाह में रहेगी। समर की आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी। उसके बाद मैं उसे तलाक दे दूंगा।
मैं उनकी हर बात सुन रही थी, समझ पा रही थी, मगर मेरे दिल का बोझ कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा था। आंसू जैसे खुद ही बहने लगे थे। मैं चाहकर भी उन्हें रोक नहीं पा रही थी। हमारी ज़िंदगी ऐसे दो राहे पे फंस चुकी थी, जहाँ से वापस आना बड़ा मुश्किल होगा। दूसरी औरत मेरे पति की बीवी बनने जा रही थी। ये सोच ही मेरे जिस्म को हिलाकर रख रही थी। कुछ देर पहले मैं खुद ही अपनी रजामंदी देकर आई थी, मगर अब दिल पछतावे में डूबने लगा था। मैंने खुद ही इजाज़त दी थी, अब खुद ही इस फैसले से टूट रही थी। सकीरा, प्लीज़ तुम समझने की कोशिश करो। समर ने मेरा हाथ अपने हाथों में थाम लिया। उनकी आवाज़ में नरमी और विश्वास दोनों था। ये सब सिर्फ कुछ वक्त के लिए है, बस ये सोचो हमारी एक नेकी से किसी का घर दोबारा जुड़ सकता है। मेरा हाथ सहलाते जैसे मेरे दिल की आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हों। मैंने धीरे से अपना सर उनके कंधे पर रख दिया। उनके पास में एक पल को सुकून महसूस हुआ, मगर दिल के अंदर तूफान अभी भी चल रहा था। उनकी मोहब्बत ही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी, इसलिए मैंने हाँ कर दी थी, शायद इसी उम्मीद पर कि सब ठीक हो जाएगा। मैंने खुद को तसल्ली दी, शायद उसी में अच्छाई हो। आखिर हम किसी की मदद ही तो कर रहे हैं, अल्लाह हमें उसका सिला ज़रूर देगा। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तहान देने जा रही हूँ। वह रात जैसे जहर में डूबी हुई थी। मैंने करवटें बदल कर बिताई थी। आंखें बंद होते दिल चीख उठता था। आंखें खुलती जा रही थी और ख्याल कांटे बनकर चुभने लगे थे। मेरी बेटी, मेरा पति गहरी नींद में थे और मैं बिल्कुल अकेले जाग रही थी, आंसुओं में वजू करती हुई, अल्लाह से दुआ मांगती हुई। सुबह कब हो गई मुझे पता ही नहीं चला। मेरी आंख खुली तो तकिया भीग चुका था। दिल जैसे दोबारा टूटने लगा था। आज वह दिन था, मेरे पति के निकाह। मैंने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की, मगर आवाज़ कांप रही थी। समर, मुझे मेरे मायके छोड़ाओ प्लीज़। वे चौंक गए। उनके चेहरे पर हल्की सी गुस्सा दिखाई दिया था। शकीरा, तुम फिर वही बातें लेकर बैठ गई हो, अब बस भी करो। उनके हिसाब से मैं नाराज़ थी, मगर मैं जानती थी वो मेरे अंदर के तूफान को अच्छी तरह समझ पा रहे हैं। क्या तुम मेरे निकाह में शामिल नहीं होगी शकीरा? समर ने नरमी से कहा, मगर अजीब शब्दों में पूछा, मैं ये सब तुम्हारी इजाज़त से ही तो कर रहा हूँ। अगर तुम मायके चली गई तो बाद में ये कहोगी तुम्हारे पति ने तुम्हारे पीठ पीछे दूसरी शादी कर ली। मैं ये इल्ज़ाम अपने सर नहीं लेना चाहता, मगर शब्द मेरे दिल पर तीर की तरह लगे। मैं चुप हो गई, क्योंकि वे ठीक ही तो कह रहे थे। मैं ये बात किसी से कहना भी तो नहीं चाहती थी। चुपचाप सर झुकाए बैठी रही। शायद चुप रहना इस वक्त बहुत ज़रूरी था और मेरा सबसे बड़ा सहारा था। मैंने दिल पर पत्थर रखा, धीरे से कहा, ठीक है, मैं आज आपके साथ चलूँगी अपनी सौतन को लेने। ये शब्द अपने ही कानों को चुभ गए। मेरा दिल कट गया। सौतन, ये शब्द ही मेरे जिस्म को ज़ख्मी कर गया। अगले दिन इतवार का दिन था। समर ने दफ्तर की 2-3 दिन की छुट्टी ली थी। उन्होंने 2-4 दिनों में मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बर्बाद होनी थी और सब कुछ बदल जाना था। उनकी तैयारी देखकर मेरे दिल में डर सा बैठ गया, जैसे कोई नया तूफान आने वाला हो। मैं कुछ नहीं बोल पाई, बस धीरे धीरे अपने कामों में लगी रही। नाश्ता किया, घर साफ किया, सब कुछ मामूली के हिसाब से चल रहा था, मगर अंदर से जैसे मैं पत्थर बनी जा रही थी। जब सब काम खत्म हुआ, मैं कमरे में गई तो देखा समर खुद ही अपने कपड़े इस्त्री कर रहे थे। ये मंजर देखकर एक पल को लगा, ये सब क्या हो रहा है? वे कभी औरतों के साथ इस तरह का काम नहीं करते थे। आज पहली बार ये देखकर मुझे बहुत अजीब लगा, मगर अगले ही पल हकीकत का एहसास हुआ और मुस्कुराहट आंसुओं में बदल गई। मैंने महसूस किया वे उन्हीं कपड़ों को इस्त्री कर रहे थे जो वे निकाह में पहनने वाले थे। दिल जैसे मुट्ठी में आ गया, सांस लेना मुश्किल हो गया। मैंने जल्दी से अपनी आंखों में आने वाली आंसुओं को अपने हाथ से साफ किया और उनके पास जाकर धीरे से कहा, आप थोड़ा आराम कर लो, मैं कर लेती हूँ। उन्होंने मेरी तरफ देखा, हल्का सा मुस्कुराकर बोले, तुम सारा दिन काम करती रहती हो शकीरा, मैं तो सुबह से फ्री बैठा हूँ, मुझे करने दो, बल्कि अपने भी कपड़े लाकर दे दो। मैं अपने पति समर को देखते ही रह गई। एक पल में वो कैसे बदल चुके थे मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था, और मैं ये नहीं जानती थी उनके गुनाह उन्हीं को ले डूबेगी। उनके शब्दों की नरमी ने मेरे दिल के ज़ख्मों पर थोड़ा सा नमक छिड़कने का काम किया। मैं जानती थी मेरे दुख को महसूस कर रहे थे, मगर उनके पास भी कोई रास्ता नहीं था। मैंने बस इतना कहा, ठीक है, आप कर लो। लेकिन मेरे अंदर एक तूफान फिर से जाग उठा था। लाओ, जुबीन के कपड़े प्रेस कर देता हूँ। समर ने मुस्कुराते हुए कहा तो मैं पल भर को उन्हें देखती रह गई। उनके शब्दों में नरमी आई थी, जैसे वे दिल की हालत समझ रहे हों। मेरे दिल में एक लहर से उठी थी, दुख और मोहब्बत की मिली जुली हालत थी। मैं धीरे से अलमारी की तरफ बढ़ी, दरवाज़ा खोला, अपना एक जोड़ा निकाल कर उन्हें दे दिया। मेरी बेटी के छोटे छोटे कपड़े देखकर मेरे होठों पर एक उदासी सी मुस्कुराहट आई। उसके तो कपड़े खुद ही सीधे रहते थे,
उन्हें इस्त्री करने की क्या ज़रूरत थी? मैंने धीरे से कहा, लेकिन दिल के अंदर जैसे कोई तूफान मच रहा हो। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। आज अपने ही पति के निकाह पर जाने के लिए तैयार बैठी थी। ये सोच ही मेरे सीने को चीर देने के लिए काफ़ी थे। भले ही मैंने खुद इजाज़त दी थी, क्योंकि मैं अपने पति से बेहद मोहब्बत करती थी। मुझे नहीं पता था इसके बाद मेरी दुनिया वीरान हो जाएगी, मगर एक औरत के लिए इससे बड़ा इम्तिहान और कोई नहीं हो सकता। मेरे लिए ये दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे कठिन दिनों की शुरुआत थी। दोपहर के करीब घड़ी में 2 बज चुके थे। मकसूद भाई के घर पर ही ये निकाह का प्रोग्राम रखा गया था। मेरे पति ने कहा, हम शाम को 5 बजे निकल जाएंगे, मैं वहीं मस्जिद में असर का नमाज पढ़ लूँगा। उनकी आवाज़ में अलग ही खुशी झलक रही थी। मेरे लिए तो ऐसा था जैसे मौत से पहले की डॉक्टर ने कह दिया हो कि तुम्हारी जान बच गई हो। सब कुछ तय किए गए मामूली के हिसाब से चल रहा था। कैब बुक हो चुकी थी। मैं और समर, मेरी बेटी, तीनों एक ही कैब में थे। पति के चेहरे पर अजीब सी कैफियत थी, जैसे वो मुझसे कुछ छुपाना चाह रहे हों। जैसे मैंने उनको अपने सुहागरात के दिन देखा था, उनके चेहरे पर ऐसे ही असर थे। और ये सब देखकर मेरा दिल अंदर से सुलग उठा था और मैं अपने पूरे दिल से उस रस्म को कोस रही थी जो इंसान ने खुद अपने मतलब के लिए बनाया है। मैंने एक दिल से दुआ की, अल्लाह ये सब मेरी नज़रों से गायब हो जाए, लेकिन मुझे नहीं पता था ये दुआ इतनी जल्दी कबूल हो जाएगी और ये सब कुछ एक तूफ़ान की तरह आएगा और बहा कर ले जाएगा। मैं अपने पति की तरफ नहीं देख पा रही थी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरे आंखों से बहने वाले आंसू जैसे मेरे बेबसी की गवाही थी। समर बार बार मुझे तसल्ली देने की कोशिश करते रहे, शकीरा अकल से काम लो, क्या बच्चों की तरह रो रही हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस 3-4 दिन की ही तो बात है। उनके शब्दों में तसल्ली थी, मगर दिल में तूफान था। मैं खुद से कह रही थी 3 दिन, मगर 3 दिनों में मेरी दुनिया बदल जाएगी। कुछ देर बाद मकसूद भाई का घर आ जाएगा। दरवाजे पर पहुंचकर मकसूद भाई ने कहा, मैं बाहर ही रहूँगा, तुम अंदर चले जाओ। उनकी आंखों में भी आंसू थे और एक अनजाना सा दुख भी। वे दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए। मकसूद भाई वहाँ से उठकर बाहर जा चुके थे। शायद वे जौहर की नमाज के लिए जा रहे थे। मैं बस उन्हें देखकर हल्का सा सलाम कर सकी। घर के अंदर बहुत ही चुप्पी छाई हुई थी। मैं धीरे धीरे चलती हुई तराना के कमरे तक पहुँच गई। वो बेड पर बैठी थी। आंखों में आंसू नहीं थे, मगर चेहरे पर एक गहरी वीरानी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने सब कुछ स्वीकार कर लिया हो, मगर दिल अभी भी रो रहा था। मैंने उसके पास जाकर नरमी से उसका हाथ थाम लिया। देखो तराना, जो हो गया सो हो गया, अब बस भी करो। अब ये सब रस्म है और कुछ दिनों की बात है, फिर तुम्हारी ज़िंदगी वापस ठीक हो जाएगी। वह चुप रही, मगर उसके आंखों में नमी सब कुछ कह गई। मैंने दिल ही दिल में दुआ मांगी, या अल्लाह, किसी औरत के किस्मत में ऐसा दिन कभी न लिखना। मैंने जैसे ही ये शब्द कहे, तराना फूट फूट कर रोने लगी और उसने बेकाबू ही मुझे गले लगा लिया। उसके रोने में ऐसा दर्द था जो सीधा मेरे दिल के अंदर उतर रहा था। मेरे सीने में जैसे किसी ने कांटे बो दिए हों। दिल में एक अजीब सा खालीपन भर गया था। मैं खुद से सवाल कर रही थी, क्या मैं सच में किसी की मदद कर रही हूँ या अपनी ज़िंदगी को खुद ही बर्बाद कर रही हूँ। मेरा दिमाग अब 2 हिस्सों में बढ़ चुका था। एक तरफ ये एहसास थी, शायद मैं ठीक कर रही हूँ। दूसरी तरफ ये डर कि कहीं मैं अपनी किस्मत खुद अपने हाथों से आग लगाने बैठी हूँ। मैं सोचने लगी, अगर निकाह के बाद मेरे पति के दिल में कोई बदलाव आया, आखिर मर्दों को बदलने में कितनी ही देर लगती है। वे तो गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं। लेकिन मुझे नहीं मालूम था, इसके बाद मेरी दुनिया बिल्कुल वीरान होने वाली थी और उसकी शुरुआत की वजह भी मैं ही थी, क्योंकि मैंने ही इजाज़त दी थी। मुझे गुलशन की बातों को मान लेना चाहिए था। मैं अंदर ही अंदर टूट रही थी, फिर भी मैंने अपने चेहरे पर मजबूती का नकाब ओढ़ लिया था। तराना ने सिसकते हुए कहा, शकीरा, आप नहीं जानती आपने मेरी कितनी बड़ी मुश्किल आसान कर दी है। अगर आप राजी ना होती तो शायद मैं खुदकुशी कर चुकी होती। उसके शब्द मेरे दिल पर तीर की तरह चुभे। मैंने एक गहरी सांस ली। शायद सच में मैं कोई नेकी कर रही हूँ, लेकिन मेरे अपने जिस्म में एक आग उबल रहा था। आधे घंटे के बाद हम दोनों वहाँ आकर बैठ गए। माहौल में चुप्पी बदल गया। दिल बोझ में था। कुछ ही देर में मकसूद भाई, समर भी अंदर आ गए। उनके साथ निकाह के लिए मौलवी साहब भी आए थे, गवाह वाले भी थे। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अपने घर में कोई दूसरा रिश्ता जन्म लेने वाला है, एक ऐसा रिश्ता जो मेरे दिल को चीर कर रख देगा। तराना ज़्यादा तैयार नहीं हुई थी, बस हल्के रेड कलर का सूट पहना हुआ था। मैंने खुद आगे बढ़कर उसके दुपट्टे को सर से उड़ा दिया था। उसके चेहरे पर हल्का सा घूंघट बना दिया गया था। उस पल मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं सोच रही थी, ये दुपट्टा मेरे हाथों से किसी और के किस्मत में जा रहा है। मैं उसके बिल्कुल पास बैठी थी।
वह कुछ पलों में मेरी सौतन बनने वाली थी और मैं बस दिल पर पत्थर रखकर बैठी थी। जब निकाह के लिए मौलवी साहब ने मखसूस से इजाज़त ली और मेरे पति ने निकाह के लिए हामी भरी, तो मेरी आंखों से एक आंसू फिसल कर मेरे गाल पर आ गिरा। दिल के अंदर जैसे चीख उठी थी, ये सब क्यों हो रहा है। मकसूद भाई के चेहरे पर इत्मीनान था, उनकी समस्या अब हल होने जा रही थी। मेरे पति के चेहरे पर भी सुकून था, लेकिन मेरे रूह के अंदर एक तूफान था जिसका शोर सिर्फ मैं ही सुन सकती थी, क्योंकि समर अपने दोस्त का इतना बड़ा समस्या हल कर रहे थे। इसलिए उनके चेहरे पर एक मिलन की उमंग देख सकती थी, ये एक औरत ही समझ सकती है। मैं उनकी सारी अदाओं को अपने दिल पर वार करता महसूस कर रही थी। तराना तो चुप थी, उसकी आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे। उसकी ज़िंदगी अब एक नया मोड़ लेने वाली थी, मगर एक मैं थी जिसकी दुनिया जैसे उजड़ गई थी। मेरे दिल में अजीब सा खालीपन था, जैसे किसी ने अंदर से सब कुछ निकाल दिया हो। मैं बस बाहर से मुस्कुरा पा रही थी, मगर अंदर से सब कुछ टूट चुका था और शायद ये सब कभी जुड़ने वाला नहीं था। मुझे विश्वास था अब हमारा रिश्ता कभी पहले जैसा नहीं रह पाएगा। जो सुकून, जो भरोसा हमारे बीच थी, अब जैसे एक निकाह के कागज़ के पीछे दब जाएगा। कुछ देर हम वहीं हॉल में बैठे रहे, फिर समर ने तराना को गाड़ी में बिठाया। हम सब अपने घर वापस आ गए चुप से। ये चुप्पी जैसे पूरे घर को अपनी पकड़ में ले लिया हो। घर पहुंचकर समर ने धीरे से कहा, शकीरा, तुम 2-3 दिन जुबीन के साथ अलग कमरे में सो जाओ और उस कमरे में तराना के साथ मेरा बिस्तर लगा दो। ये सब सुनते ही मेरे तन बदन में आग लग चुका था, पर मैं क्या करती। ये सब कुछ मेरी वजह से ही तो हो रहा था। अगर मैं उस दिन हाँ ना करती, ये सब ना हुआ होता। मैं अपनी बेटी को लेकर अपने कमरे में आ गई। तराना और मेरे पति का कमरा बिल्कुल मेरे सामने ही था। मैं खुद अपने हाथों से उन दोनों को अकेला छोड़ आई थी। वे रात मेरी आंखों में कटी थी और सिर्फ दिल से एक ही दुआ निकल रही थी, अल्लाह इस रस्म पर लानत भेजो जो इंसानों ने अपने मज़े के लिए बनाया है। मैं तराना के साथ अपने बेडरूम में रह जाऊंगा। बात अजीब थी। बाकी कमरों में डबल बेड नहीं था, लेकिन मेरे दिल को उनकी बात एक खंजर की तरह लगी। मैंने उनके तरफ देखा, मगर ज़ुबान जैसे बंद हो गई थी। दिल में गुस्सा और दुख एक साथ उमड़ आए थे। मैंने चुपके से रूबी को उठाया और दूसरे कमरे में चली गई। दरवाज़ा बंद करके मैं बिस्तर पर बैठ गई। आंखों से आंसू बराबर बह रहे थे। दिल में बस यही ख्याल घूमता रहा, अब मेरा पति किसी और के साथ है सारी रात। मैं इसी सोच में ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। ये मोहब्बत तो नहीं था जो मैं आज तक समझ रही थी। नहीं जानती थी कि समर मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं, वे इतनी जल्दी मेरे पास लौट आएंगे। 10-15 मिनट ही बीते होंगे कि दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। मैं चौंक गई, कौन हो सकता है। दरवाज़ा खोला तो सामने समर खड़े थे। मेरा दिल धड़कने लगा। उन्होंने आते ही कहा, शकीरा, तुम क्यों मूड ख़राब कर रही हो? मैंने सब कुछ तुम्हारी इजाज़त से तो किया है। ये सब 2-3 दिन की बात है, बर्दाश्त कर लो ना। सितारा क्या सोचेगी? मेरी बीवी कैसी है? उनकी आवाज़ में नमी थी, मगर मेरे दिल में तूफ़ान था। मैं चुपचाप उनके सीने से लग गई। वो मुझे तसल्ली दे रहे थे। मैं उनकी बातें चुप से सुन रही थी। उनके शब्दों में सच्चाई थी। वे सच में मुझे दुख देना नहीं चाहते थे। मैंने दिल ही दिल में सोचा, शायद मैं ही ज़्यादा रिएक्ट कर रही हूँ, या फिर शायद ये हर औरत की फितरत होती है। वह अपनी सौतन को बर्दाश्त नहीं कर सकती, चाहे वो एक दिन के लिए ही क्यों ना हो। मैंने आंसू पोंछकर उनसे कहा, ठीक है समर, मैं दिल पर पत्थर रख लूँगी और 3-4 दिन बिता लूँगी, मगर उन 3 दिनों के अंदर सब कुछ वापस पहले जैसा होना चाहिए। मेरा दिल अब और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। अंदर ही अंदर मैंने उनसे कहा, आपको तराना को तलाक देनी होगी, और वह भी तय वक्त पर। मेरी आवाज़ कमज़ोर पड़ गई थी, मगर दिल के अंदर डर और बेचैनी का तूफ़ान था। समर मुस्कुरा दिए, जैसे सब कुछ उनके काबू में हो। नरमी से बोले, मेरी जान, तुम्हें क्या लगता है कि मैं 2-3 दिन के बाद भी तराना को अपनी पत्नी बनाकर रखूँगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने पहले से ही फैसला कर रखा है। चौथे दिन मैं खुद उसे तलाक दूंगा और वह यहाँ से चली जाएगी। फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, बिल्कुल वैसा जैसा पहले हमारी ज़िंदगी थी। उनकी आंखों में एक अलग सी चमक उभर आई थी। मुझे पता था ये चमक क्यों आई है, और यही मुझे अंदर से तोड़ रही थी। मैंने उनके शब्द पर मुस्कुरा दिया, मगर आंखों में आंसू तैरने लगे। वो मुझे तसल्ली देकर उस कमरे में चले गए और अंदर से कुंडी लगा ली। मेरा दिल जैसे तूफान मचा रहा था। ऐसा लग रहा था अब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, और सच में जो महसूस कर रही थी वही सब हुआ। उस रस्म ने मेरी दुनिया उजाड़ कर रख दी थी। मैं बिस्तर पर बैठ गई, हथेली से आंसू साफ किए। दिल में बार बार यही ख्याल आता था, क्या सच में ये सब कुछ ठीक हो पाएगा, या फिर किसी बड़ी मुसीबत की शुरुआत हो चुकी है। मैंने सारी रात रोते हुए बिता दी। आंखें सूज गई थी, दिल टूट कर बिखर गया था। सुबह जब आँख खुली तो कमरों में अजीब सा सन्नाटा था।
मैं धीरे से उठी, दरवाज़ा खोला, देखा पति के कमरे का दरवाज़ा अभी भी बंद था, यानी वे अभी तक जागे नहीं थे। मैं फिर से चुपचाप अपने कमरे में वापस आई, जुबीन को गोद में उठाया और उसे सीने से लगा लिया। मेरी बेटी सुकून से सो रही थी, मगर मेरे अंदर की माँ तड़प तड़प कर मर रही थी। ये सब मैं क्या कर रही हूँ? कुछ देर के बाद मैंने खुद को संभाला और किचन में चली गई। चूल्हा जलाया, नाश्ता बनाने लगी। अभी मैं चाय का कप डाल ही रही थी कि पीछे से समर आ गए। उनके चेहरे पर ताजगी थी, जिस तरह मेरी सुहाग रात पर चहक रहे थे। उन्होंने नाश्ता उठाया, बिना कुछ कहे सीधा तराना के कमरे की तरफ बढ़ गए। मेरा दिल एकदम टूट कर बिखर गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा जिस्म कुचल दिया हो। मैं चूल्हे के सामने खड़ी थी, मगर आंखों के सामने सब धुंधला हो गया था। मैं अपने आंसू छुपाने की कोशिश की, मगर दिल चीख कर कह रहा था, मैं ये सब नहीं चाहती थी। 4 दिन मुझ पर पहाड़ की तरह बीते, लेकिन पति के चेहरे पर गुलाब खिल रहा था। फिर आज वह दिन आ गया। तराना के निकाह को 4 दिन बीत चुके थे। आज समर वादे के हिसाब से उसे तलाक दे चुके थे। मैं दरवाजे के पीछे खड़ी ये शब्द सुनती कांप उठी थी। अल्लाह के किताब में दिए गए कानून को कैसे खिलौना समझ लिया था। अल्लाह ने तो साफ शब्दों में कहा है, इस शब्द की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये शब्द मियाँ बीवी के लिए बना ही नहीं है। फिर ये इंसान कैसे गंदी सोच और चाहत के लिए अपने हिसाब से उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा कहीं भी कुरान में नहीं है, लेकिन लोग बड़ी आसानी से किए जा रहे हैं। मेरा दिल इतना रोया था कि मैं अल्लाह के आगे दुआ मांगने लगी, अल्लाह समर को इस गुनाह से बचा ले। अल्लाह के घर में देर होती है, लेकिन अंधेर नहीं होती। समर तराना को लेकर अब मकसूद भाई के घर पहुंच चुका था। वहां मौलवी साहब पहले से ही थे और उन्होंने उन दोनों का निकाह दोबारा कराया। मेरे पति वापस आ गए थे। 1 हफ्ते बीत गए थे। पति वापस रोज़ की तरह ड्यूटी जाते। सब पहले की तरह नॉर्मल हो चुका था। मकसूद भाई फ़ोन करके मेरा शुक्रिया अदा कर रहे थे। कहने लगे, शकीरा, तुम्हारी वजह से आज मेरा घर दोबारा बस चुका है। शकीरा, ये बात कहीं नहीं पहुंचनी चाहिए। ये बात हम चारों के बीच में ही रहनी चाहिए। मैंने मकसूद भाई से थोड़ी बहुत बात करके सलाम करके रख दिया था। समर ड्यूटी से आए तो बहुत ज़्यादा ही थके हुए दिखाई दे रहे थे। आते ही बिस्तर पर लेट गए और ऐसे लगातार हो रहा था जब से तराना गई थी। पति मेरे साथ एक बार भी नहीं सोए थे। वे नाराज़ भी नहीं थे। ऐसा लगता था बहुत ज़्यादा थक गए हों। 15 दिन के अंदर तो उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि मुझे उनको अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा था। ये बहुत कमज़ोरी महसूस कर रहे थे। बुखार उतर भी नहीं रहा था। डॉक्टर ने 1 हफ्ते की दवाई दी और डिस्चार्ज कर दिया। मुझे तो पहले बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, यूं ही बुखार होगा, लेकिन 1 हफ्ते के बाद भी दवाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उनका वज़न लगातार घटता ही जा रहा था। अब कि मैंने डॉक्टर बदल लिया था और दूसरी जगह उनको एडमिट करवा लिया था। मेरी तो दुनिया ही हिलती हुई नज़र आ रही थी। इधर मेरी इतनी छोटी सी बच्ची थी, उधर पति की भी तबीयत लगातार गिरती जा रही थी। मकसूद भाई भी अस्पताल में थे। डॉक्टर के पूरा चेकअप करने से जो रिपोर्ट मेरे सामने आई, मेरे पैरों तले से ज़मीन निकली थी। मेरे पति को एड्स हो गया था और बहुत जल्दी उनके पूरे बॉडी को हावी कर चुका था। और एक दिन ऐसा आया जिसने मेरी पूरी दुनिया उजाड़ दी। मेरे पति का इंतकाल हो गया था। मकसूद भाई तराना भी बहुत परेशान थे। उनका कफन दफन किया गया। मकसूद भाई मेरा पूरा सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन उनकी वजह से जो कुछ हो गया था वह कभी वापस नहीं आ सकता था। तराना और मकसूद भाई बहुत शर्मिंदा रहते थे। वो मुझसे नज़रें नहीं मिला पा रहे थे। मेरे पति के इंतकाल को 6 महीने बीत चुके थे। मेरा सारा खर्चा मकसूद भाई ही चला रहे थे और उन्होंने कहा था, तुम्हें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं, तुम मेरी बहन जैसी हो। उनकी बीवी तराना ने मुझे बहुत माफ़ी मांगी थी और कहा था, हमने भी डॉक्टर को चेकअप करवाया है और हम दोनों पति पत्नी को ही एड्स हो गया है, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि दवाइयों से रिकवर हो जाएगा। मेरी वजह से आपके पति की जान गई है। मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरा निकाह जब उनसे हुआ था, उस 4 दिन में उन्होंने मेरे साथ न जाने कितनी बार किया था। बार बार यही कह रहे थे, बस 4 दिन है मेरे पास। अगर ये सब नहीं होगा तो इस रस्म का कोई मतलब नहीं। ये सब तो करना ही पड़ेगा। मुझे भी उनसे छुटकारा चाहिए था, तो मैंने उनको कुछ भी ना कहा। और 4 दिन वो मेरे जिस्म को पूरा चाट चुके थे। उन्होंने न जाने उस 4 दिनों में कितनी बार किया था। मेरी तो बस हो गई थी, लेकिन वे नहीं थके थे। शायद उन्होंने इसके लिए एनर्जी ड्रिंक भी ली थी, जिसकी वजह से वे लगातार ये सब करते जा रहे थे। चौथे दिन तो मुझे चला भी नहीं जा रहा था, लेकिन मैं ये सब सहन कर गई, क्योंकि मुझे अपने पति को दोबारा पाना था। ये सब बात करके वो रोने लगी थी और कहा कि आप मुझे माफ़ कर दो, मैं भी बहुत गुनहगार हूँ। इसी तरह वे लोग मेरा पूरा खर्च उठाते रहे। अब समर को गुजरे 4 साल हो चुके थे। तराना का भाई विदेश में रहता था। 1-2 बार मेरे घर भी आया था
और उसे शायद मैं पसंद आ गई थी। उसने अपनी बहन से मेरे बारे में बात की। तराना ने डरते डरते ये बात मुझ तक पहुंचाई थी। तराना का भाई कंवारा था और उम्र में मुझसे छोटा था, लेकिन उसे मैं पसंद आ गई थी। वो मेरे साथ निकाह करना चाहता था। मकसूद भाई ने भी मुझसे कई बार पूछा, अगर तुम अच्छा समझो तो ये निकाह कर सकती हो, नहीं तो मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हें खिला सकता हूँ, तुम्हारी बेटी को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊँगा। लेकिन मैं भी अपनी ज़िंदगी को दोबारा से जीने का सोचा और तराना के भाई साजिद से मैंने निकाह कर लिया। मेरी बेटी 6 साल की थी। साजिद सच में मुझसे बहुत प्यार करता था। उसने कभी मुझे ये महसूस नहीं करवाया कि मैं शादीशुदा थी। मैं एक बच्चे की माँ थी। वह हमेशा मुझसे इस तरह प्यार करता जैसे मैं कोई कुंवारी लड़की हूँ। मेरी बेटी को भी अपनी जान से ज़्यादा चाहता था। साजिद ने कभी मेरी पिछली ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं पूछा था और ना ही मैंने कभी साजिद को कुछ बताया था। लेकिन आगे बस इतना ही कहना चाहूँगी, हलाला को लेकर लोगों के दिमाग में कई गलतफहमियाँ हैं। लोग तो ऐसे बताते हैं जैसे कि ये सब हमारे कुरान में है, लेकिन मैं बता दूँ, कुरान में साफ साफ इस चीज़ से परहेज करने को बताया गया है। औरत और मर्द को दोनों को इस सब से दूर रहने को कहा गया है। जब शब्द कहने से इतना परहेज है, फिर ये सब रस्म झूठी और ये सब गंदे सोच का नतीजा है। मेरे पति भी इस गुनाह में इस दुनिया से चले गए। अल्लाह ने दुनिया में ही उन पर अजाब नाजिल कर दिया और तराना और मकसूद भाई की भी कोई औलाद नहीं है। अल्लाह ने उनको भी बेऔलाद कर दिया। अल्लाह सभी गुनहगारों को सज़ा ज़रूर देता है, लेकिन इंसान को महसूस देर में होती है। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटा और 1 बेटी। साजिद बहुत ही अच्छा इंसान है। जितनी उसकी तारीफ़ करूँ उतना ही कम है। अल्लाह ने मुझे हर बुराई से बचा लिया। अब आप लोग बताइए, क्या मैंने साजिद से निकाह करके अच्छा किया या गलत? और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।